Hello and welcome to Serotype Delta. We are going to start our microbiology series with gram positive cocci. तो जो बुक हम रेफरेंस करने जा रहे हैं, जो बुक हम इस्तेमाल करेंगे वो है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 4th एडिशन बाय अपूर्वा शास्त्री एंड संध्या भट्ट. विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. योर टाइम इज़ वैल्यूबल, लेट्स नॉट वेस्ट इट. तो इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3 सिंपल टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं जो इंक्लूड करेंगे क्लासिफिकेशन of gram positive cocci, catalase test, and coagulase test. Without any further delay, let's begin all 3 topics. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई का क्लासिफिकेशन. ग्राम पॉजिटिव कोकाई GPC ये एग्जैक्टली क्या होते हैं? ये स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं जो ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वायलेट के स्टेन को रिटेन कर लेते हैं, यानी ये पर्पल कलर्स में स्टेन होते हैं. ग्राम पॉजिटिव एंड कोकाई. ग्राम पॉजिटिव मतलब ये क्रिस्टल वायलेट रिटेन करेंगे तो ये पर्पल कलर के स्टेन होंगे ग्राम स्टेनिंग में. एंड कोकाई मीन्स इनका शेप स्फेरिकल होता है. अगर ये बेसिलाई होते तो इनका शेप रॉड शेप में होता, लेकिन ये कोकाई हैं. तो अब सबसे पहले साइंटिस्ट ने जब ग्राम पॉजिटिव कोकाई को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने नोटिस करा कि कुछ ग्राम पॉजिटिव कोकाई एक एंजाइम शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैटलेज. कुछ ग्राम पॉजिटिव कोकाई में ये कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, उनको हमने बोला कैटलेज पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई. और कुछ हैं नेगेटिव फॉर कैटलेज, यानी कैटलेज नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई. तो इसी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने इनको 2 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया. फैमिली माइक्रोकोकेसी एंड फैमिली स्ट्रेप्टोकोकेसी. जो माइक्रोकोकेसी फैमिली के ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं उनके अंदर कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट. अब ये कैटलेज एंजाइम क्या चीज़ है? बेसिकली हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स होते हैं और इनका काम है बैक्टीरिया को हंट डाउन और डिस्ट्रॉय करना. तो इन न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को 2 तरीके से मारते हैं. पहले तो उनका फेगोसाइटोसिस करते हैं और उसके बाद न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया की किलिंग 2 मेथड से करते हैं, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव. अभी ऑक्सीडेटिव किलिंग में क्या होता है? इसके अंदर एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेटरी बर्स्ट. जिसमें न्यूट्रोफिल्स बहुत सारी ऑक्सीजन अंडर इनटेक करता है और ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स का जनरेशन करता है. और ये ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स जैसे HOCl वगैरह बना करके ये बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन करता है. बट उस प्रोसेस के अंदर H2O2 भी प्रोड्यूस होता है. एंड H2O2 प्रोड्यूस होना नेसेसरी है ऑक्सीडेटिव किलिंग का पॉसिबल होने के लिए. लेकिन अब जो हमारा कैटलेज एंजाइम है इसका फंक्शन होता है H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देना और ऑक्सीजन का रिलीज करवा देता है ये. तो सिंस कैटलेज एंजाइम H2O2 को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो इन बैक्टीरिया को, कैटलेज पॉजिटिव वालों को, न्यूट्रोफिल्स की ऑक्सीडेटिव किलिंग से प्रोटेक्ट करता है. विच इज़ वाई दे प्रोड्यूस दिस एंजाइम, ताकि ये न्यूट्रोफिल्स की ऑक्सीडेटिव किलिंग से बच जाएं. अब कुछ हैं जो कैटलेज नहीं प्रोड्यूस करते, तो वो स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली के मेंबर्स हो गए. अब जो हमारी माइक्रोकोकेसी फैमिली के मेंबर्स हैं इनके अंदर इंक्लूडेड है माइक्रोकोकस. ये जेनरा है, जीनस माइक्रोकोकस. माइक्रोकोकस. और एक और जेनरा है जो है स्टेफाइलोकोकस. जबकि स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली के जो कैटलेज नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आते हैं उनके अंदर इंक्लूड हो गए एंटेरोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई.
बेसिकली ये फैमिलीज़ हैं और ये उनके अंदर इंक्लूडेड जेनर हैं, इनको कंफ्यूज ना करें। जस्ट बिकॉज इसमें माइक्रोकोकेसी फैमिली का नाम है डजेंट मीन कि इसमें सिर्फ माइक्रोकोकस है, इसके अंदर स्टेफाइलोकोकस भी इंक्लूडेड है। सिमिलरली स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली में एंटेरोकोकस भी इंक्लूडेड है। अब हम थोड़ी सी बुक से रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें बुक का भी कंफर्म हो जाए। इंट्रोडक्शन। ग्राम पॉजिटिव कोकाई आर क्लासिफाइड इनटू टू फैमिलीज, माइक्रोकोकेसी एंड स्ट्रेप्टोकोकेसी। बेसिकली यही ग्राम पॉजिटिव कोकाई को हमने कैटलेज टेस्ट परफॉर्म करके कैटलेज पॉजिटिव एंड कैटलेज नेगेटिव में डिवाइड कर दिया। जो कैटलेज पॉजिटिव फैमिली थी वो ग्राम माइक्रोकोकेसी हो गई और जो कैटलेज नेगेटिव फैमिली थी वो स्ट्रेप्टोकोकेसी हो गई। डिफ्रेंशिएटेड बाय द कैटलेज टेस्ट, यही हमने जो कैटलेज टेस्ट यहाँ परफॉर्म किया था। माइक्रोकोकेसी आर कैटलेज पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कैटलेज पॉजिटिव माइक्रोकोकेसी फैमिली। अरेंज्ड इन टेट्राड्स और क्लस्टर्स। अब ये क्या है? जो माइक्रोकोकस जीनस के बैक्टीरिया हैं, इनका अरेंजमेंट अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, इनकी कॉलोनी में ये टेट्राड्स में अरेंज होते हैं, मीनिंग ये ऐसे 4 के ग्रुप्स में मिलेंगे आपको। और जो स्टेफाइलोकोकाई हैं ये आपको क्लस्टर्स के अंदर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में मिलेंगे, यानी कि इस तरह 1 2 3 4 5 6 7। और ये एक्चुअली इनका अरेंजमेंट इस तरह क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है कि ये मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये इस प्लेन में डिवाइड करेगा, ये इस प्लेन में डिवाइड करेगा, ये इस प्लेन में डिवाइड करेगा, ये अलग प्लेन में डिवाइड कर रहा है, ये अलग प्लेन में डिवाइड कर रहा है। और जो इसके डॉटर सेल्स होंगे वो पूरी तरह सेपरेट नहीं होते, तो इनका एज अ रिजल्ट अरेंजमेंट ग्रेप लाइक क्लस्टर्स के अंदर हो जाता है। माइक्रोकोकेसिया कैटलिस पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज इन टेट्राड्स और क्लस्टर्स, वेराज स्ट्रेप्टोकोके। अच्छा, तो ये माइक्रोकोकेसी यहाँ पे जो हमने बोला माइक्रोकोकेसिया कैटलिस पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज इन टेट्राड्स और क्लस्टर्स, इसमें ये माइक्रोकोकेसी फैमिली की बात कर रहा है, ना कि माइक्रोकोकस जीनस की। तो माइक्रोकोकस जो इनके अंदर माइक्रोकोकेसी में जो माइक्रोकोकस है वो टेट्राड्स में है और जो स्टेफाइलोकोका है वो इस तरह ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में है। Arranged in tetrads or clusters, whereas streptococcacea are catalase negative gram positive cocci arranged in pairs or chains। ऐसे ही जो स्ट्रेप्टोकोका है, स्ट्रेप्टोस, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, तो ये इस तरह चेन लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है, जबकि ये ग्रेप की क्लस्टर्स की तरह अरेंज्ड है। 1 2 3 4 ये इस तरह चेन लाइक अरेंजमेंट शो करते हैं, जबकि ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स शो करते हैं स्टेफाइलोकोकाई। ये डिफरेंस एक है स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई के अरेंजमेंट में। फैमिली माइक्रोकोकेसी कंप्राइजेस ऑफ जेनरा माइक्रोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। अब ये जो माइक्रोकोकस हैं ये थोड़े मेडिकली कम इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोकोकस स्पीशीज मोस्टली स्किन कमेंसल्स हैं, यानी ये स्किन के ऊपर रहते हैं और ये इन्फेक्शंस कम ही करते हैं। यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद ह्यूमन इन्फेक्शंस, दे आर 1 to 1.8 माइक्रोमीटर इन साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड दे आर अरेंज्ड इन टेट्राड्स, जो हमने यहाँ पे देखा माइक्रोकोकस आर अरेंज्ड इन टेट्राड्स। माइक्रोकोकाई टेट्राड्स के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जबकि अब आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकाई स्पीशीज़ में। तो जो स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ है, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स, वही जो अपन ने यहाँ देखा ग्रेप लाइक क्लस्टर के अरेंजमेंट में स्टेफाइलोकोकाई हमें दिखते हैं। स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज़, यानी कि स्टेफाइलोकोकाई भी हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा 2 टाइप के होते हैं। जैसे हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई को क्लासीफाई करने के लिए कैटलिस एंजाइम के बेसिस पे यूज़ किया, कैटलेज एंजाइम को एज अ बेसिस यूज़ किया। हम स्टेफाइलोकोकाई को क्लासीफाई करने के लिए कोएगुलेज एंजाइम यूज़ करते हैं एज अ बेसिस। कोएगुलेज ये एक अलग एंजाइम है, बेसिकली ये आपके प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग एक्टिवेट कर देता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके क्लॉटिंग करा देता है। अब ये बैक्टीरिया क्यों क्लॉटिंग करवा रहा है? ये बैक्टीरिया इसलिए क्लॉटिंग करवाता है क्योंकि बैक्टीरिया की कॉलोनीज के अराउंड ये फाइब्रिन का जो क्लॉट होता है ये प्रोटेक्टिव क्लॉट की तरह एक्ट करता है। ये बेसिकली इसको इम्यून सिस्टम के और हमारी ड्रग्स के अटैक से बचा के रखता है। इंटरेस्टिंगली एक और एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं स्टेफाइलोकोकाई, जिनको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकाइनेज।
तो अगर इनको, जैसे कि आपने ये तो देख लिया कि इनकी कॉलोनीज़ को ये फाइब्रिन के क्लॉट ने प्रोटेक्ट करके रख लिया, लेकिन एक और एंजाइम होता है स्टेफाइलोकाइनेज। अब वो कब काम करता है, वो इस फाइब्रिन के क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर देगा। स्टेफाइलोकाइनेज क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है? अब ये क्या हो रहा है कि ये बैक्टीरिया पहले तो फाइब्रिन का क्लॉट बनवा रहा है, फिर उसी फाइब्रिन के क्लॉट को तोड़ रहा है। वो बेसिकली फाइब्रिन का क्लॉट तो प्रोटेक्शन के लिए बनवाएगा, लेकिन जब इसको एक साइड से दूसरी साइड पे स्प्रेड होना होगा तो इस फाइब्रिन का क्लॉट को लाइज करना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक और एंजाइम होता है स्टेफाइलोकाइनेज, वो हम आगे देखेंगे इसके वायरुलेंस फैक्टर्स के अंदर। अभी के लिए हम वापस टॉपिक पे आते हैं। स्टेफाइलोकोकल स्पीशीज आर अरेंज्ड इन क्लस्टर। हाँ, कोएगुलेज। कोएगुलेज को हमने एज अ बेसिस यूज़ किया था स्टेफाइलोकोकाई को क्लासिफाई करने के लिए, स्पेसिफिकली स्टेफाइलोकोकाई, जबकि कैटलेज हम पूरे ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लासिफिकेशन में यूज़ कर रहे थे। जो हमारे स्टेफाइलोकोकाई हैं, बस स्पेसिफिकली स्टेफाइलोकोकाई, इनको आप कोएगुलेज के एंजाइम के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं इनटू कोएगुलेज पॉजिटिव एंड कोएगुलेज नेगेटिव। कोएगुलेज पॉजिटिव एंड कोएगुलेज नेगेटिव। कोएगुलेज पॉजिटिव में कौन सा आता है? कोएगुलेज पॉजिटिव में हमारा आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बहुत ही फेमस है। और कोएगुलेज नेगेटिव के अंदर हमारे आते हैं कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, या फिर कॉन्स फॉर शॉर्ट। अब कॉन्स हमारी बुक के अंदर काफ़ी सारे मैंशनड हैं, तो उनको सबको, बुक में जो सारे कॉन्स मैंशनड हैं उनको याद रखने का एक मेमोनिक मैंने बनाया है, लेस होमवर्क, LESSHW, LESSHW, लेस होमवर्क। तो आपने अगर कौन सी यहाँ याद कर लिया तो आपका होमवर्क कम हो जाएगा। लेस होमवर्क। स्टेफाइलोकोकस लगडनेंसिस, लगडनेंसिस, L for लगडनेंसिस। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी, SCHLEIFERI, श्लाइफेरी। स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, स्टेफाइलोकोकस हिमोलाइटिकस, एंड लास्टली स्टेफाइलोकोकस वार्नरी। ये इस मेमोनिक की हेल्प से आप सारे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई को याद रख सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल मेमोनिक है, लेस होमवर्क। अब हम बुक की रीडिंग कर लेते हैं वापस। माइक्रोकोकस। स्टेफाइलोकोकल स्पीशीज आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो हमारा कोएगुलेज पॉजिटिव वाला है, ये मोस्ट पैथोजेनिक में आता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकाई है। हाउएवर इनका रोल भी डिजीज़ कॉज करने में टाइम के साथ ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस है, ई वाला, ये बहुत कॉमनली प्रोस्थेटिक डिवाइस से रिलेटेड इन्फेक्शंस करता है। जैसे कि आप अगर हार्ट का वैल्व होता है, जो हमारा हार्ट होता है, उसके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, एक बाइकस्पिड वेल्व, एक ट्राइकस्पिड वेल्व। तो कई बार वो वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं तो हमको एक प्रोस्थेटिक वेल्व लगाना पड़ जाता है, प्रोस्थेटिक वेल्व इम्प्लांट्स फॉर एग्जांपल। तो अगर हम इनकी प्रोस्थेटिक वेल्व्स अगर ये वाली इन्फेक्ट हो जाए तो इनके अंदर कॉमनली अब क्या होता है, ये जो प्रोस्थेटिक डिवाइसेस होते हैं इनके ऊपर कोटिंग होती है फाइब्रोनेक्टिन एंड फाइब्रिन की। इसी कोटिंग के ऊपर एडेयर कर पाता है ये स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। ये बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको अपन सारे कॉन्स को अपन अगले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये बस एक एग्जांपल है इलस्ट्रेट करने के लिए। इसके ऊपर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस जैसे आप देखेंगे एडेयर कर जाएगा, और ये एडिशन करने के बाद ये इसको कॉलोनाइज कर लेता है, जिससे हम एंडोकार्डाइटिस विद वाल्वुलर प्रोस्थेसिस देखेंगे हम आगे। तो बेसिकली अभी तो हम क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं स्टेफाइलोकोकाई का कोएगुलेज के एंजाइम के बेसिस के ऊपर, कोएगुलेज पॉजिटिव, कोएगुलेज नेगेटिव, जिसमें कौन सारे आ गए। अब हमने एक एग्जांपल भी देख लिया स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस का। मोस्ट पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकाई तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, एंड ये हमारे स्टेफाइलोकोकाई में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और इसको ही हमारी बुक ने सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस भी किया है।
तो अपन बुक की रीडिंग कंप्लीट करते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज दैट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम कोएगुलेज व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कोएगुलेज टेस्ट। अब ये कोएगुलेज टेस्ट क्या चीज़ है? ये कोएगुलेज टेस्ट कुछ नहीं है, ये बस एक सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट है जिसको अपन रन करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये हमारे स्टेफाइलोकोकाई कोएगुलेज पॉजिटिव वाला है यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, या फिर ये कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई में से एक है। वो अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। Whereas other species do not produce coagulase and are called as coagulase negative staphylococci, जो अपन ने अभी देखे लेस होमवर्क LESSHW, ये सारे coagulase नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये coagulase एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर रेयरली पैथोजेनिक टू मैन, मे कॉज इन्फेक्शन इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। हाउएवर अब इनका रिसेंटली हमने रोल देखा है, पैथोजेनिसिटी इनकी बढ़ चुकी है। For example, Staphylococcus epidermidis. It is the most common cons infecting man. Others include Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus lugdunensis, Staphylococcus schleiferi, Staphylococcus hemolyticus, Staphylococcus warneri। हमारे सारे मेमोनिक में कवर ही हो गए हैं, जैसे LESSHW सारे कवर हो गए। लेस होमवर्क। अच्छा, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैटलिस्ट टेस्ट। अभी कैटलिस्ट टेस्ट क्या है, सिर प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाता है, ये हम देखेंगे। बेसिकली कैटलिस्ट टेस्ट के अंदर हम 3% H2O2 लेते हैं। 3% H2O2 की एक ड्रॉप हम एक ग्लास स्लाइड पे प्लेस करेंगे और उसके अंदर हमें कॉलोनी ऑफ कोई से भी, मान लीजिए आप जैसे किसी बैक्टीरिया को कैटलिस्ट एंजाइम के लिए टेस्ट कर रहे हैं, उनकी कॉलोनी को आप इसमें इमल्सीफाई कर देंगे। अगर पॉजिटिव टेस्ट आना होगा, यानी अगर वो कैटलिस्ट पॉजिटिव होंगे वर्सेस वो कैटलिस्ट अगर नेगेटिव हुए, तो अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव होंगे तो ये H2O2 को ब्रेक डाउन कर देगा, ऑक्सीजन के बबल्स रिलीज करेगा। तो हमको इस तरीके से ऑक्सीजन के बबल्स या फिर एफरविसेंस ऑब्जर्व होगी। जबकि अगर ये कैटलिस्ट नेगेटिव हुए, नो एफरविसेंस, नो बबल्स विल बी ऑब्जर्व। ये हमारे बुक में डायग्राम में भी दे रखा है, पेज 33 पे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैटलिस्ट टेस्ट का डायग्राम है। अगर कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव आया तो ये 3% H2O2 हमने डाला था और इसके अंदर हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी को इमल्सीफाई कर दिया था। तो ये कैटलिस्ट टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो गए ऑक्सीजन के, जबकि यहाँ नेगेटिव में कोई बबल्स फॉर्म नहीं हुए ऑक्सीजन के। तो अब हमने कैटलिस्ट टेस्ट के बेसिक्स डिस्कस कर लिए, तो अब हम कैटलिस्ट टेस्ट भी बुक से रीड कर सकते हैं। व्हेन अ कॉलोनी ऑफ एनी कैटलिस्ट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी कोई भी हमने कैटलिस्ट प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया की कॉलोनी को हमने 3% H2O2 में अगर इमल्सीफाई किया, तो when a colony of any catalyst producing bacteria is mixed with a drop of hydrogen peroxide 3% H2O2 placed on a slide, effervescence, यानी ये वाला effervescence or bubbles may appear due to breakdown of H2O2 by catalyst to produce oxygen. Catalyst test is primarily used to differentiate between Staphylococcus from Streptococcus, जो अपन ने पहले देखा था, स्टेफाइलोकोकस कैटलिस्ट पॉजिटिव वर्सेस स्ट्रेप्टोकोकस कैटलिस्ट नेगेटिव, जो बिल्कुल अपन ने बिगिनिंग में डिस्कस किया था। ग्राम पॉजिटिव कोकाई का ओवरऑल क्लासिफिकेशन कैटलिस्ट के बेसिस पे जो हमने माइक्रोकोकेसी एंड स्ट्रेप्टोकोकेसी में डिफरेंशिएट किया था। माइक्रोकोकेसी का ही मेंबर स्टेफाइलोकोकस है, तो यहाँ पे उसी बात को अलग तरीके से बोल रहे हैं ये। कैटलिस्ट टेस्ट इज प्राइमरली यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस, जो कैटलिस्ट पॉजिटिव होता है, माइक्रोकोकेसी का मेंबर है, फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस कैटलिस्ट नेगेटिव, जो स्ट्रेप्टोकोकेसी का मेंबर है। इट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज एंटेरोबैक्टेरिसी, विब्रेनोसी एंड स्यूडोमोनासी। तो इसको याद रखने का भी सिंपल मेथड है एक, इसके लिए भी एक मेमोनिक है। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड होता है वेस्ट, VEST, अब इसके टी को आप उड़ा दो और इधर पी लगा दो, वेस्प, VESP, V for Vibrinacea, E for Enterobacteriaceae।
S for Staphylococcus. And P for Pseudomonaceae. Pseudomonaceae. Sorry. Pseudomonaceae. ये 4 फैमिलीज VESP, ये भी कैटलिस पॉजिटिव हैं। ये कैटलिस पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कोएगुलेज टेस्ट। जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, कोएगुलेज एक एंजाइम है जो स्टेफाइलोकोकाई प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस करता है। और इसी के बेसिस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था कोएगुलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, जिसमें हमने लेस होमवर्क वाले डिस्कस करे थे। तो अब कोएगुलेज टेस्ट बेसिकली क्या है? कोएगुलेज टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिसका पर्पस है डिटेक्शन ऑफ द एंजाइम कोएगुलेज। इन बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई to differentiate between Staphylococcus aureus and cons। अब क्या होता है कि कोएगुलेज टेस्ट के लिए, कोएगुलेज टेस्ट भी 2 टाइप का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोएगुलेज खुद 2 टाइप का होता है। कोएगुलेज एंजाइम इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो जिसको हम बोलते हैं बाउंड कोएगुलेज। जो बाउंड कोएगुलेज होता है, एज द नेम इंडिकेट्स, इसको क्लम्पिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्लम्पिंग लिखा है, ये थोड़ा सा अजीब हो गया। क्लम्पिंग फैक्टर, CLUMPING, क्लम्पिंग फैक्टर भी कहते हैं इसको। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली बैक्टीरिया के सरफेस पे एक्सप्रेस होता है। ये हमारा ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्टेफाइलोकोकाई हो गया। इसके सरफेस पे ये बाउंड कोएगुलेज एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट। ये जो स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट होता है, ये स्पेसिफिकली बाउंड कोएगुलेज को डिटेक्ट करने के लिए, जबकि एक होता है फ्री कोएगुलेज। इसको बैक्टीरिया अपने सरफेस पे एक्सप्रेस ना करके एनवायरनमेंट में सीक्रीट कर देता है। और बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट बेसिकली हमारे ब्लड का प्लाज्मा ही होता है। ये इन्फेक्शन करता है तो हमारे ब्लड के अंदर घुस के करता है। ये इसको ECF या फिर प्लाज्मा में सीक्रीट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे प्लाज्मा की क्लॉटिंग हो जाती है। और जो फाइब्रिन क्लॉट एज अ रिजल्ट फॉर्म होता है, वो इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम से और मेडिकल, हमारे मतलब एंटीबायोटिक्स से। इसको डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट। तो अब अपन एक एक करके दोनों टाइप के कोएगुलेज टेस्ट को देखेंगे। सबसे पहला हमारा हो गया ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट, जो किसको डिटेक्ट करता है? जो डिटेक्ट करता है फ्री कोएगुलेज को। अब एज नेम इंडिकेट्स, इसके अंदर हम सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब हमने ले ली। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? हम प्लाज्मा ऐड करेंगे। कौन सा प्लाज्मा? रैबिट का प्लाज्मा जैसे ऐड कर दिया। और इसके अंदर हम अपनी टेस्ट सैंपल को इमल्सीफाई कर देंगे। जैसे आपने मान लीजिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी ली और उसको इसके अंदर इमल्सीफाई कर दिया, और इसको हम छोड़ देंगे एट द टेम्परेचर 37 डिग्री C फॉर 4 आवर्स।
4 घंटे हम इंक्यूबेट करेंगे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सी पे। तो इसके बाद अगर इसके अंदर कोएगुलेज ये पॉजिटिव हुआ, स्पेसिफिकली फ्री कोएगुलेज के लिए ये पॉजिटिव हुआ, तो हमारा एंड रिजल्ट होगा फॉर्मेशन एक क्लॉट का, क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। और हम इस टेस्ट ट्यूब को अगर बेसिकली हम इस टेस्ट ट्यूब को क्लॉट फॉर्मेशन के बाद टिल्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्लॉट इमोबाइल होगा, मतलब ये क्लॉट डज नॉट फ्लो ऑन टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब। जबकि अगर हम हमारा ये इसके बाद भी ये हमारा क्लॉट फ्लो कर रहा है, बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो हम इसको डायरेक्टली डिसमिस नहीं कर सकते कि ये नेगेटिव रिजल्ट हुआ है। नेगेटिव रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए हमको इसको डिलेड क्लॉट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको ओवरनाइट इंक्यूबेट करना पड़ेगा सेम कंडीशन में, 4 घंटे की जगह ओवरनाइट इंक्यूबेशन टू कंफर्म नेगेटिव फॉर कोएगुलेस। तो हमको ओवरनाइट इसको इंक्यूबेट करके कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें इंडीड कोएगुलेज नेगेटिव है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्ट्रेन्स जो कोएगुलेज पॉजिटिव तो होते हैं पर वो डिलेड क्लॉट बनाते हैं, डिलेड क्लॉट फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ डिलेड क्लॉट फॉर्मेशन इन सम स्ट्रेन्स। तो ये हमारा था ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट। बेसिकली सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम रैबिट प्लाज्मा ऐड कर देंगे और उसके अंदर हम पेशेंट का सैंपल या फिर हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी को इमल्सीफाई कर देंगे और उसको हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सी यानी बॉडी टेम्परेचर पे फॉर 4 आवर्स। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आना होगा, अगर ये कोएगुलेज पॉजिटिव हुआ है, स्पेसिफिकली ये फ्री कोएगुलेज के लिए पॉजिटिव हुआ, तो एक क्लॉट फॉर्म हो जाएगा जो फ्लो नहीं करेगा टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करने पे। लेकिन अगर वो नहीं आया पॉजिटिव तो हम एक बार ओवरनाइट इंक्यूबेट करके चेक करेंगे टू मेक श्योर कि ये डिलेड क्लॉट फॉर्मेशन वाला स्ट्रेन तो नहीं है, जिसमें मतलब डिलेड रिलीज होता है फ्री कोएगुलेज का। तो ये हमारी बुक में भी मैं दिखा रखा है, एक्चुअली इससे एक डायग्राम भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है इसके अंदर यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। तो इस टेस्ट ट्यूब को आप टिल्ट करके देखेंगे तो ये क्लॉट इमोबिलाइज्ड रहेगा, जबकि ये नेगेटिव रिजल्ट है, इसके अंदर अभी भी प्लाज्मा फ्रीली फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या देखा था, एक बार नेगेटिव आया तो हम एक बार इसको ओवरनाइट इंक्यूबेट करके इंश्योर करेंगे। ये वाला स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट का डायग्राम है जो हम अभी देखेंगे 2 मिनट में। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट। अब स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट एज ए नेम इंडिकेट कर रहा है कि हम सबसे पहले तो इसमें एक क्लीन माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड ले लेंगे। उस क्लीन माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड पे हम एक ड्रॉप डालेंगे नॉर्मल सलाइन की, NS नॉर्मल सलाइन। उस ड्रॉप के अंदर हम इमल्सीफाई कर देंगे वापस से हमारे सैंपल को, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी को आप इमल्सीफाई कर देंगे नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप पे, जिससे एक सस्पेंशन फॉर्म हो जाएगा। अब इसको इमल्सीफाई करने के बाद हमें एक इनॉक्यूलेशन लूप होता है, एक डिवाइस होता है इनॉक्यूलेशन लूप, जो एज नेम इंडिकेट कर रहा है इनॉक्यूलेट करने के लिए होता है सैंपल्स को। इस इनॉक्यूलेशन लूप को हम डिप करेंगे प्लाज्मा में, और ताकि हमारे पास एक प्लाज्मा की फिल्म बन जाए इसके लूप के अंदर, और फिर हम इस लूप को यूज़ करके प्लाज्मा को ट्रांसफ़र इस पर कर देंगे। फॉर एग्जांपल या तो आपने रैबिट प्लाज्मा ले लिया या कोई सा भी प्लाज्मा सैंपल इसमें आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं सारे, फाइब्रिनोजन होता है, लाइक फाइब्रिनोजन। और कोएगुलेज क्या करता है, कोएगुलेज इस केस में हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, बाउंड कोएगुलेज। बाउंड कोएगुलेज कौन सा होता है, जो हमारे GPC के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये जो होगा ये क्या करेगा, ये भी क्लम्पिंग फैक्टर भी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही हम ये ऐड करेंगे और हम इसको टेस्ट करने के लिए रखेंगे
तो हमारे पास दो रिजल्ट आ सकते हैं। अगर पॉजिटिव होगा वर्सेस नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए कोर्स क्लम्प्स फॉर्मेशन हो जाएगा। कोर्स क्लम्प्स का फॉर्मेशन हमें ऑब्जर्व होगा, CLUMP क्लम्प्स का फॉर्मेशन ऑब्जर्व होगा हमारे स्लाइड के इस सस्पेंशन के अंदर। क्लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे, बेसिकली ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हमें दिखने लग जाएंगे। वो क्या है, वो बेसिकली ये जो हमारा स्टेफाइलोकोका है, इनकी क्लम्पिंग चालू हो गई, बिकॉज ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके क्लॉटिंग इनिशिएट कर देता है। तो इन स्टेफाइलोकोका ये हमें बहुत सारे क्लम्प बना करके बैठ जाएंगे, जो हमको यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकली भी ऑब्जर्व हो सकते हैं। अब लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो कोई क्लम्प फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लम्पिंग नॉट सीन, तो ये नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा हमारा। आपको हम बुक में डायग्राम भी दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट का डायग्राम है। ये पॉजिटिव में आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे क्लम्प्स फॉर्म हो गए हैं, बहुत सारे विजिबल है, जबकि ये स्मूथ है नेगेटिव के अंदर। तो हम एक बार अब बुक से रीडिंग कर लेते हैं और फिर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट 3 टॉपिक्स हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई के कंप्लीट हो जाएंगे सक्सेसफुली। कोएगुलेज टेस्ट, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड बायोकेमिकल रिएक्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। बेसिकली ये हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं। इसमें हम अगर हमें कोएगुलेज एंजाइम पॉजिटिव आ गया तो वो लाइकली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, कॉन्स के अंदर में से नहीं है। ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट, इट डिटेक्ट्स फ्री कोएगुलेज सिक्रेटेड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये वाला हमारा जो फ्री कोएगुलेज जिसको ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सिक्रीट कर देता है। इट डिटेक्ट्स फ्री कोएगुलेज सिक्रेटेड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब इसका प्रोसीजर हमने देख ही लिया। कॉलोनी ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज इमल्सिफाइड इन प्लाज्मा इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री C फॉर 4 आवर्स। तो हमने देखा ही था यहाँ पे हमने देखा ही था यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रैबिट प्लाज्मा या कोई सा भी प्लाज्मा का स्पेसिमेन हम ले लेंगे और उसको हम 37 डिग्री C में इंक्यूबेट करेंगे 4 आवर्स आफ्टर इनॉक्यूलेटिंग, या फिर हम इमल्सिफाई कर देंगे जैसे बैक्टीरिया की कॉलोनी को प्लाज्मा के अंदर, और हम 37 डिग्री C पे इंक्यूबेट करेंगे इसको 4 घंटे के लिए इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री C फॉर 4 आवर्स। अब अगर हमारा ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव आना होगा, अगर उसके अंदर फ्री कोएगुलेज प्रेजेंट होगा तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इट पॉजिटिव टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट दैट डज नॉट फ्लो व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज टिल्टेड। ये अपन ने यहाँ देखा ही था, यहाँ पे ये क्लॉट फिक्स हो जाएगा। ये अपन टेस्ट ट्यूब को कैसे भी घुमाएं ये क्लॉट मूव नहीं करेगा। क्लॉट दैट डज नॉट फ्लो व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज टिल्टेड, द नेगेटिव ट्यूब्स no clot formation should be incubated overnight and re-examined as some strains में produce a delayed clot। ये अपन ने डिस्कस करा ही था यहाँ पे, जैसे कि ओवरनाइट अगर हमारा ये वाला इस वाले से रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो हम डायरेक्टली इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, हम पहले एक बार ओवरनाइट इसको इंक्यूबेट करके कंफर्म करेंगे ताकि ये डिलेड क्लॉट फॉर्मेशन करने वाले स्ट्रेन में से तो नहीं है। वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो कोई कोएगुलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई का ही स्ट्रेन हो सकता है जो इनका लेकिन बस क्लॉट डिलेड फॉर्म हो रहा है। The negative tubes should be incubated overnight and re-examined as some strains may produce a delayed clot. This test is different from slide coagulase test. अब ये वाला जो टेस्ट है ये स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट से अलग है, विच इज़ मीडिएटेड बाय क्लम्पिंग फैक्टर। क्लम्पिंग फैक्टर या बाउंड कोएगुलेज एक ही बात है। बेसिकली ये वही वाला कोएगुलेज है। क्लम्पिंग फैक्टर बेसिकली वही कोएगुलेज है जो अपन ने यहाँ देखा था, जो स्टेफाइलोकोकाई के सरफेस पे बाउंड रहता है। अब हम आ जाते हैं स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पे। स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट, इट डिटेक्ट्स क्लम्पिंग फैक्टर दैट इज बाउंड कोएगुलेज प्रोसीजर। अ कॉलोनी ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज इमल्सिफाइड विद अ ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो अपन ने देखा ही था, इसके स्टेप्स भी अपन देख चुके हैं। हम एक माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें सबसे पहले हम नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे और उसमें फिर हम अपने सैंपल की कॉलोनी को, जिसको अपन टेस्ट कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम इमल्सिफाई कर देंगे। कहाँ गया? The colony of Staphylococcus aureus is emulsified with a drop of normal saline on a slide to form a milky white suspension। हाँ, वो बेसिकली मिल्की वाइट सस्पेंशन इसके अंदर मेंशन दिखाया नहीं है डायग्राम के अंदर, पर हाँ बुक में इसी तरह लिखा हुआ है। फॉर्म अ मिल्की वाइट सस्पेंशन, देन अ लूप फुल ऑफ प्लाज्मा इज एडेड एंड मिक्सड प्रॉपर्ली। लूप फुल, यहाँ पे लूप का बेसिकली मतलब है इनॉक्यूलेशन लूप। इस इनॉक्यूलेशन लूप एक डिवाइस होता है जिसको अपन यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को इनॉक्यूलेट करने के लिए। इनॉक्यूलेट मतलब आप थोड़ा सा सैंपल डालेंगे और फिर वो ग्रो करके, जैसे आप पेट्री डिश में इनॉक्यूलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा सैंपल आप पेट्री डिश में ऐड करोगे तो वो ग्रो करके उसको कॉलोनाइज कर लेगा। तो इसी इनॉक्यूलेशन लूप को अपन ने यूज़ करके प्लाज्मा का सैंपल हमने इस नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप में ऐड करा था
loop full of plasma is added and mixed properly. Positive result. Positive result is indicated by formation of coarse clumps, whereas it remains milky white suspension if test is negative. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे coarse clumps फॉर्म हो गए पॉजिटिव स्लाइड कोएगुलेस टेस्ट में, जबकि यहाँ पे ये सस्पेंशन क्लियर रहता है नेगेटिव के अंदर. प्रोटीन एडिट, अच्छा ये तो आ गया. हाँ बस एक लास्ट क्लैरिफिकेशन बच रहा है. जो हमारे स्टेफाइलोकोकाई होते हैं ये इसी कोएगुलेस टेस्ट के बेसिस पे एस ऑरियस जो कोएगुलेस पॉजिटिव होता है और कोएगुलेस नेगेटिव CONS कॉन्स में क्लासीफाई हो गए थे. और हमने देखा था कि इसमें हमने इंक्लूड करे थे लेस होमवर्क LESSHW, लग्डनेंसिस, एपिडर्माइडिस, श्लाइफेरिस, सैप्रोफाइटिकस, हीमोलाइटिकस, वार्नरी. ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअली दो बैक्टीरिया होते हैं. एक तो होता है लग्डनेंसिस और एक हमारा है श्लाइफेरी. इनको हम जब कॉन्स में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कोएगुलेज नेगेटिव तो होते हैं, बट डिस्पाइट बीइंग कोएगुलेज नेगेटिव ये बाउंड कोएगुलेज डू एक्सप्रेस करते हैं. ये कोएगुलेज नेगेटिव होते हुए भी बाउंड कोएगुलेज का एक्सप्रेशन करते हैं. तो इनके अंदर जो हमारा स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा. किसमें? लग्डनेंसिस एंड श्लाइफेरी में, जबकि ये कॉन्स के मेंबर्स है. कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं वे भी ये बाउंड कोएगुलेज एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो इनका ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट होगा वो नेगेटिव आ जाएगा. तो अगर आपका कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई में कोएगुलेज टेस्ट रन करने के बाद स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप डायरेक्टली ये ना कहें कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है. एक बार आपको ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट भी रन करना पड़ेगा ताकि आप कंफर्म कर सकें कि ये कहीं इन दोनों में से तो नहीं था. स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी, इन दोनों में से तो ये नहीं है. स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड श्लाइफेरी बाउंड कोएगुलेज एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये फ्री कोएगुलेज को एक्सप्रेस नहीं करते. ये फ्री कोएगुलेज प्रोड्यूस नहीं करते. दैट इज वाई दे आर इंक्लूडेड इन कॉन्स. डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग बाउंड कोएगुलेज दे आर नॉट कोएगुलेज पॉजिटिव.